नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर इस देश में क्या-क्या भ्रांतियां नहीं फैलाई गई, क्या-क्या नहीं कहा गया, कितने लांछन संघ के ऊपर लगाए गए। कह सकते हैं कि आरएसएस को लेकर एक पूरी सदी देश को भ्रम में रखा गया। संघ को देश का दुश्मन बनाकर पेश किया गया, संघ को आतंकवादी संगठन तक कहा गया। लेकिन आज पूरा देश और दुनिया देख रही है कि संघ की वास्तविक सच्चाई क्या है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन उस नैरेटिव के बिल्कुल विपरीत है जो उसको लेकर वर्षों से क्रिएट किया गया। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर सर संघचालक मोहन भागवत ने उन मुद्दों पर भी विस्तार से बात की जिनको लेकर कभी भी कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। सबसे पहले भाषा को लेकर बात करते हैं। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आरएसएस इज एंटी इंग्लिश, दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का विरोधी है और पूरे देश पर हिंदी थोपना चाहता है, जबकि सच्चाई यह है कि संघ का कभी भी ऐसा सोचना नहीं रहा। सर संघचालक मोहन भागवत तो ये तक कहते हैं कि हमें अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए। हम अंग्रेज नहीं है, हमको अंग्रेज नहीं बनना है, लेकिन इंग्लिश एक भाषा है। भाषा सीखने में क्या दिक्कत है? हमारे घर में, हमारा 3 पीढ़ी से संघ का घर है और इन संस्कारों की वगैरह कोई कमी हमारे घर में नहीं है। मैं 8वीं के क्लास में था तब पिताजी ने मुझे ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ाया, प्रिजनर ऑफ झेंडा पढ़ाया, अनेक इंग्लिश नॉवेल्स में पढ़ चुका हूं। इससे मेरे हिंदुत्व प्रेम में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया, नहीं आता है। एक भाषा के नाते, जो कथा वस्तु है उससे बोध लेने के नाते हम पढ़ते हैं तो उसका दुष्परिणाम नहीं होता। लेकिन हमने ऑलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस का पढ़ा और प्रेमचंद की कहानियां छोड़ दी, ये ठीक नहीं है। हमारे यहां भी है, साहित्य की कितनी उच्च परंपरा है, रामायण महाभारत से लेकर उपनिषदों की कथाएं देखो, आज तक चलती आ रही। हर भाषा में एक लंबी अच्छी परंपरा है, वो सीखना चाहिए और इसकी शिक्षा सब में मिलनी चाहिए, क्योंकि मिशनरी स्कूल हो, मदरसा हो, कुछ भी हो, रिलीजियस एजुकेशन एक अलग बात है, लेकिन सोशल मेरिट के नाते हमारा सबका सिलेबस एक है। दोस्तों, एक और नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि संघ आरक्षण का विरोधी है, संघ इज एंटी रिजर्वेशन। चूंकि कई स्वयंसेवक सरकार का हिस्सा भी हैं, इसलिए यह भी कहा जाता है कि बीजेपी और एनडीए सरकार भी रिजर्वेशन की विरोधी है और वो आरक्षण खत्म कर देगी। अब आप सच्चाई देखिए कि आरक्षण को लेकर संघ का क्या कहना है। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। और जब तक उस आरक्षण के लाभार्थियों को लिए लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं भई है, वो समाज भेद समाप्त हो गया, अब हम अपने बलबूते खड़े रहेंगे, ये दूसरे किसी को दो, ऐसा जब तक उनको लगता नहीं, हम उसके समर्थन में रहेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये संघ की भूमिका पहले से है। कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम एक और नैरेटिव बार बार पुश करता है कि संघ का उद्देश्य देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर वे मुस्लिम समाज को डरा दिखाकर अपना वोट बैंक पक्का भी करते हैं। आप देखिए हिंदू राष्ट्र को लेकर संघ का क्या कहना है। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है, ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते हैं, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है, वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है, आजमा के देख सकते हैं। दोस्तों, संघ को लेकर एक और प्रोपेगेंडा बार बार चलाया जाता है कि संघ राम मंदिर के बाद अब मथुरा और काशी में आंदोलन चलाने की योजना बना रहा है। इसका सच भी सर संघचालक मोहन भागवत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं। लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो, ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। जी हां, मोहन भागवत ने साफ किया है कि संघ इन आंदोलनों में नहीं जाएगा, लेकिन स्वयंसेवक जा सकते हैं क्योंकि वे तो हिंदू हैं और इन स्थानों को लेकर उनकी आस्था है। बात तार्किक है। इसके साथ ही उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि क्या भाईचारे के लिए मुस्लिम समाज काशी और मथुरा में कब्जाई गई जमीन छोड़ नहीं सकता।
खैर आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोपेगेंडा कई बार फैलाया जाता है कि संघ तो जातिवादी संगठन है, ब्राह्मणों का संगठन है, जबकि सच्चाई यह है कि संघ हमेशा से एक जाति विहीन समाज बनाने के लिए काम करता आ रहा है, जिसकी कल्पना कभी डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। सर संघचालक मोहन भागवत ने भी अपने बयान में यही कहा कि जाति अब अव्यवस्था बन गई है। तो जातिवाद तो रुकावट है, किसी भी बात का वाद होता है तो रुकावट ही बनता है किसी भी बात में। ये जो जाति और वर्ण नाम की चीज है वो कभी व्यवस्था थी, आज वो व्यवस्था है नहीं, वो अव्यवस्था बन गई है। और जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पर जाति और वर्णों के अभिमान अपना खेल खेल रहे हैं। वास्तव में एक काल सुसंगत नई व्यवस्था नया रूप लेकर कोई आनी चाहिए जो शोषण मुक्त और समता युक्त रहे, इसकी आवश्यकता है। तो जो आउट ऑफ डेट है, कालबाह्य है, वो जाने वाला है, उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक से जाए, जाते जाते उपद्रव न करे, ये देखना है। व्यवस्था तो है नहीं, हमारे मन में वो अहंकार है, मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं, और न्यूनगंड भी है, अरे अरे मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं। ये अहंकार समाप्त होना चाहिए, तो न्यूनगंड भी समाप्त होगा, व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों, इन मुद्दों पर तो निरंतर प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से कई और मुद्दों पर भी नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई कांग्रेसी यूट्यूबर्स लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में नियुक्तियां संघ करता है, बीजेपी के सभी फैसले आरएसएस करता है, इसलिए नए बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति में समय लग रहा है। देखिए सर संघचालक मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर क्या कहा। और सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है, मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। लिबरल इकोसिस्टम पिछले कई महीनों से एक और प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि संघ ने 75 साल का बैरियर लगा दिया है और अब पीएम नरेंद्र मोदी को भी रिटायर होना पड़ेगा। सर संघचालक मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर भी प्रोपेगेंडा की कलाई खोल दी है। इन संघ वी स्वयं सेवक, वी आर गिवन ए जॉब, whether we want it or not. So if I am 80 years old and Sangha will tell me go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefits in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sar Sanghachalak. But do you think I am the only one who can be Sar Sanghachalak? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life, and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing. इसके अलावा उन्होंने डेमोग्राफी बदलाव और धर्मांतरण को लेकर भी संघ का स्टैंड स्पष्ट किया। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन ये एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, तिमोर हो गया इंडोनेशिया में, सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज्यादा इरादा क्या है इसके बारे में
शंका रहती है मन में। तो पहली तो बात संख्या की है। तो जनसंख्या के असंतुलन में वास्तव में उसके कारण क्या है? पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। और कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रवाह है। और परसों उलेमाओं से बात हुई तो उन्होंने हमको बताया, मदरसों के टीचर्स से बात हुई कि इस्लाम में भी मना है। पैगंबर साहब के चाचा उनको कलमा पढ़ाने के लिए अनुयायियों ने कहा तो उनका मना किया, उन्होंने ये नहीं करना है। अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए। रिलीजन अपना अपना चॉइस है। जिनको जिस रिलीजन में जाना है, जबरदस्ती गए वापस आना चाहते हैं, आओ, अपने मन से आओ, लोभ लालच जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये होता है तो इसको रोकना, ये करना पड़ेगा। जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने जन्म दर बढ़ाने की भी बात कही। एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है, कल खिलाना पड़ेगा ना सबको। तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे। तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें जितनी प्रेरणा राम प्रसाद बिस्मिल से मिलती है उतनी ही अशफाकुल्ला खान से भी मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा की मुख्य धारा को गुरुकुल प्रणाली से जोड़ने की बात कही और कहा कि संविधान की प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार और मार्गदर्शक तत्व, इन 4 विषयों की जानकारी विद्यालय के छात्रों को होनी चाहिए। अब आप बताइए, सर संघचालक मोहन भागवत के किसी भी बयान में आपको संविधान से इतर कुछ भी दिखाई दिया? कुछ भी ऐसा उन्होंने कहा जो संविधान नहीं कहता है? संविधान के दायरे से अलग उन्होंने कुछ भी कहा? बिल्कुल भी नहीं। यही संघ है, क्योंकि संघ भी उन्हीं मूल्यों से बना है जिन मूल्यों से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था। ऐसे में उससे अलग हटने का सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी संघ के प्रति कांग्रेसी सरकारों ने देश के आम लोगों में वर्षों तक नफरत भरी है। आपका इसको लेकर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।